नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। मैं हूं अमृत सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज़ न्यूज़। आइए बताते हैं आपको, सरस्वती उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडार इंदिरा कॉलोनी के 8वीं के बच्चों का विदाई समारोह है और 5वीं के बच्चे भी परीक्षा के लिए जाएंगे तो उनको भी विदाई दी गई। एक अनोखी पहल करते हुए स्कूल के संस्थापक और प्रधानाचार्य गुलाब भाई जिनगर ने इस समारोह को ही पूरा अलग नाम दे दिया और विदाई समारोह को उन्होंने आशीर्वाद समारोह के रूप में मनाया। तो इन्होंने ये अनूठी पहल की है और आने वाले समय में सभी लोग विदाई ना कहकर आशीर्वाद समारोह कहेंगे। वहाँ पर सरपंच ने भी अपने भाषण से मंत्रमुग्ध कर दिए बच्चों को। स्टाफगण वहाँ मौजूद रहा और बच्चों ने भी अपने मन के विचार रखे, सभी ने अपनी अपनी बात रखी। सभी बच्चों को नारियल, पेन और गुलाल से आशीर्वाद देकर विदाई दी गई। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे गेट मैडम बोलना नहीं, ये बोलना चुपचाप देखो आराम। आ जाओ मैडम, एक वाली आ जाओ मैडम, आ जाओ बेटा, आ जाओ सीधी आ जाइए। अब पांचवी वाले को और आ जाओ और बच्चे आ जाओ। सबका मुंह मीठा करो, सबका करवाना ये मुंह मीठा आपको करवाने हैं। ये मुंह मीठा ही रहना चाहिए देर तक। समझ में आई बात? शिक्षा देने वाले बदल रहे हैं, शिक्षा कभी नहीं बदलती। आपको आगे तक पढ़ना है, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। मैंने पहले ही कहा है,
कि शिक्षा की कभी विदाई नहीं होती। मैंने पहले ही बताया है, विदाई नाम हमने बदल दिया है, आशीर्वाद समारोह उसका नाम रख दिया है। यानी आशीर्वाद दे सकते हैं, विदाई नहीं दे सकते शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा की कभी विदाई होती नहीं। ये तो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। आदरणीय गणमान्य हमारे सरपंच साहब, गाँव के सरपंच साहब और हमारे प्रधानाध्यापक जी, माननीय प्रधानाध्यापक जी और बैठे हुए गांव के सचिनीय माननीय बंधु और यहाँ पर बैठे हुए सभी प्यारे विद्यार्थी मेरे, इनसे मैं यही कहना चाहूँगा, जो साहब हमारे अतिथि प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज हमारा स्कूल का आखिरी दिन है। आज मैं आपके सामने अलविदा कहने का आभार व्यक्त करने के लिए खड़ी हूँ। दोस्तों, वैसे तो आज खुशी और दुख दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है हम हमारे उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का है कि जिस स्कूल में हम एक साथ बड़े हुए, पढ़े लिखे, जहाँ हमें अच्छे शिक्षक और दोस्त मिले, आज हम ऐसे स्कूल शिक्षकों और प्यारे दोस्तों को अलविदा कहने वाले हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हमें यह स्कूल छोड़ना पड़ेगा। इस स्कूल में हम अपने परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। आज यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति दिल ही दिल रो रहा है, लेकिन हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है कि उसे अलविदा कहना पड़ता है। मैं आपको सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। विदाई तो रिवाज है जमाने का पुराना, जहाँ भी जाना अपनी पहचान छोड़ जाना और कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही कराना। धन्यवाद। पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता, पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता, मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास न होता। धन्यवाद। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो संग संगति बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है। वो जो जाते हैं स्कूल, उन रास्तों से हम जुदा हो जाएंगे। वो जो जाते हैं स्कूल तक, रास्तों से हम जुदा हो जाएंगे। आज अपने स्कूल से हम विदा हो जाएंगे। शायद आज बहुत सारे पल जो आपके साथ बीता है, कभी पढ़ाई के लिए तो कभी मस्ती के लिए, डांट करने के लिए। धन्यवाद। यह उपस्थित हमारे माननीय हमारे गांव सरपंच साहब व प्रधानाध्यापक जी और माननीय हमारे आदरणीय गुरुजी और बैठे हुए हमारे भाई बहन, आप सबका स्वागत है हमारे कक्षा 8 की विदाई समारोह का स्टूडेंट। मैं यहाँ क्लास नर्सरी से 8 तक पढ़ा हूँ। आज तक मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दो। धन्यवाद। हमें सिखाते सभी का आगे बढ़ाना है, कभी डांट से कभी प्यार से जीवन जीना हमें सिखाते। भूल ना पाओगे तुम, ना हम भूल पाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। जब हम छोटे थे ये दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचता था, सपनों में जो पंख रखे थे उठकर दिखाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। यहाँ उपस्थित सभी को मेरी तरफ से सामान्य शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारा स्कूल का आखिरी दिन है। आज मैं आपके सामने अलविदा कहने के लिए खड़ी हूँ। वैसे तो आज यहाँ खुशी और दोनों का दिन है। बहुत अच्छा। शिक्षा देने वाले बदल रहे हैं, शिक्षा कभी नहीं बदलती। आपको आगे तक पढ़ना है, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। मैंने पहले ही कहा है कि शिक्षा की कभी विदाई नहीं होती। मैंने पहले ही बताया है, विदाई नाम हमने बदल दिया है, आशीर्वाद समारोह उसका नाम रख दिया है। यानी आशीर्वाद दे सकते हैं, विदाई नहीं दे सकते शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा की कभी विदाई होती नहीं। ये तो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। सरपंच साहब को कहूँगा, वो आशीर्वाद से हमारे बच्चों को कहें। उन्होंने विदाई समारोह का नाम बदलकर एक आशीर्वाद रखा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इनका एक गुरु का ही जो शिक्षा के प्रति जितना लगाव होता है वो किसी का ही नहीं होता। गुरु ने जो विदाई समारोह का नाम आशीर्वाद रखकर एक गांव का प्रधान सेवक होने के नाते मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि
जब से एक माता के गर्भ से जब बच्चा या बच्ची जन्म लेती है और मरण तक वो शिक्षा के नाते से जुड़ा रहता है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने PhD की डिग्री भी उपाधि मिली हुई है। तो जो PhD डिग्री मिलती है उनको सब ये चीज़ों की जानकारी होती है। तो मैं इस ज्ञान के लिए पूरे ग्रामवासियों की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ ऐसे शुभ विचारों के लिए। पुनः मैं हमारे यहाँ पर इस विद्यालय में पढ़ने वाले हमारी 8वीं क्लास के विद्यार्थी और 5वीं क्लास के विद्यार्थी जो संस्थापक इस विद्यालय के जो स्थापना की थी सरस्वती विद्या मंदिर के इस भंडार गांव के हमारे पूर्व सरपंच महोदय, हमारे के पिताजी और हमारे पूर्व सरपंच महोदय आज के टाइम में है तो नहीं, आज उनकी आत्मा है नहीं। इस विद्यालय के लिए और आपका विकास जो विकास हो रहा है और उस विकास के लिए जो यहाँ पर गाँव जो आगे बढ़ रहा है वो उसके लिए मेरी श्रद्धांजलि है। और हमारे यहाँ पर मैं हमेशा देखता हूँ कि हमारी मन की आवाज़ के संपादक हमारे अमृत भाई जहाँ भी यदि मिल जाते हैं। मैं ज़्यादातर विद्यालय में नहीं जा पाता हूँ क्योंकि गुलाब जी का निवेदन पर मैं आया था। मैं तो मेरा रेगुलर में पीसी चल रही थी। आज हमारे कलेक्टर साहब के द्वारा यानी जितने भी विभाग थे उनकी पीसीआर चल रही थी। तो गुलाब जी मार साहब का फोन आया कि सरपंच साहब तो मैं आ रहा हूँ। जब उस टाइम फोन आया था जब तो मैं रेगुलर भी था, तो चलो अभी क्या चलते हैं। तो मैं सरकारी विद्यालय में ज़्यादा विदाई समारोह तो कहीं भी नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मेरा विकास से मतलब रहता है, क्योंकि देखो दूसरे नेता होते हैं वो क्या करते हैं, भाषण देके तो चले जाते हैं, लेकिन ठीक है 5 साल बाद में हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लोग उच्च पद पे बैठे हुए हैं। बोलने से नहीं होता है, काम करने से होता है। काम करने वाला का इतिहास लिखा जाता है। तो आपको यदि बोर्ड में आके इतिहास रखना है, इतिहास बनाना कि नहीं बनाना है। ये बोर्ड में कौन आए थे विद्यार्थी पुराने काल के अंदर। तो मैं आपको कोई गलती होती तो मैं बोर्ड के अंदर गुरुजनों को भी बताता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि मेरी खुद की प्रशंसा मैं कर रहा हूँ। मेरी साइंस, मैथमेटिक्स और अंग्रेजी, हिंदी को तो मैं ज़्यादा पढ़ता ही नहीं हूँ। हिंदी तो मुझे मालूम है कि मैं सारांश पढ़ लिया तो पूरा व्याख्याता आगे हुई। तो बच्चों को जो यहाँ भाषण लेने आते हो तो आपको यानी ये मंच पे आकर आपको ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि हमको कोई खा जाएगा, हमको कोई वो हो जाएगा। क्या बताओगे? सबसे पहले तो आप यानी यहाँ अतिथि बैठे उनका नाम ले लो, उसके बाद में फिर अपने माँ सरस्वती जो अपने विद्यार्थी हैं जो हमको शिक्षा के रूप में इसको पूछते हैं, सेकंड नाम उनका ले लो। फिर उसके बाद में यहाँ बैठे हुए मेरे साथ में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे, ऐसे लेकर आपको यानी भाषण का फ्री रूप देना है। फिर भाषण का आप यानी अब देख लो कि यहाँ बैठी हुई मेरी विधाता जो ये मेरी बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी बहनें बैठी हैं यहाँ, कि ये 2 परिवार को यानी पालन पोषण करती है। 2 परिवार के अंदर यानी पलकती है। पहला तो ये है कि जो माता पिता जन्म देकर उस परिवार में रहती हैं और उसके बाद में शादी होकर दूसरे परिवार में जाती है। तो मैं अभिभावकों से यही कहना चाहता हूँ कि तो सबसे ज़्यादा बालिका के अंदर जो शिक्षा का बढ़ेगा तो हर क्षेत्र में विकास होगा। बालिका का इस देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। जब तक बालिका इस देश के विकास के अंदर नहीं जुड़ेगी, इस शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी नहीं जुड़ेगी, तो देश का विकास संभव नहीं है। तो परिवार को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो महिला होती है। राणा प्रताप और राणा वीर को राणा कुंजा क्यों याद किया जाता है कि उन्होंने इस देश के लिए उस टाइम में मुगलों का आतंक था, आपको बचाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दे दिया। महाराणा प्रताप के पास सब कुछ था, महाराणा प्रताप के पास महल थे, साम्राज्य था। अकबर ने कहा था कि आ जाओ मेरा मुगल शासन है उसके अंदर मिल जाओ आप, लेकिन महाराणा प्रताप यानी उसके अंदर नहीं मिले, क्योंकि मेरा यानी मेवाड़ हमेशा स्वतंत्र रहेगा। उसके स्वाभिमान के लिए कभी भी अपना शीश नहीं झुकाया। क्यों? उसके अंदर यानी मुस्लिम समाज के भी उसमें अपने सेनापति थे। अनपढ़ रहोगे तो आप पे शोषण होगा, आप शिक्षित होगे तो आप बोल सकते हो ये ऐसा गलत है, आप गलत को
सरपंच साहब कहीं गलत है तो आप कह सकते हो, क्योंकि सरपंच साहब को कहना आपका अधिकार है। हाँ, मेरी कोशिश होती है जितना इस गांव का विकास कर सकूंगा 5 साल के अंदर। हो सकता है अच्छा काम करेंगे तो दूसरी बार आएंगे, लेकिन मेरा दूसरी बार चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मेरी भी ये पर्सनल लाइफ है, क्योंकि इस पद पे बैठने के बाद में मेरी 22,000 जनसंख्या का मेरी जिम्मेदारी बनती है। रात दिन उनकी सेवा में मेरा समय देना पड़ता है, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ा था गांव में मालूम था कि सरपंच साहब तो वापस बम्बई को ऑफिस जाके बैठ जाएंगे, लेकिन मैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे उठकर गांव के रात को 11:30 बजे तक मैं आपकी ड्यूटी देता हूँ। क्योंकि आपके जितने भी माता पिता ने जो 18 साल से या 21 साल की उम्र के बाद मतदाता का अधिकार होता है, आपने मुझे जो मत का जो आपने मुझे दिया है, उस मत की मुझे अहमियत रखनी है, उस पर मुझे खरा उतरना है। तो आपको वही मैं आपको ये चीज बात बता रहा हूँ कि जो आपको गुरुजनों ने आपको सिखाया है वो 8वीं के अंदर और 5वीं के अंदर, तो वो आपको उसमें जहाँ एग्जाम आप दोगे, जिस विद्यालय के अंदर मेरे सरकारी विद्यालय के अंदर एग्जाम होगा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर या बालिका के अंदर, तो वहाँ पर आप बैठो तो ये विचार जरूर करना है कि हमारे इस विद्यालय की, जिस विद्यालय से आप आए हो, आप किसी भी विद्यालय से हो, मैं पूरे मंडार के 16 विद्यालय हैं मेरे इस क्षेत्र में चलते हैं, उन 16 विद्यालयों के बच्चों को यहाँ पर बैठे वाले सरस्वती विद्या मंदिर का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ बैठो तो आप ये फोकस करना कि हमारे गुरुजनों ने जो हमको उपदेश दिया उसके उद्देश्य की आदत करना है और अपन को डंका बजाना है। लगना चाहिए कि भंडार के अंदर पढ़ने वाले बच्चे सब इंटेलिजेंट हैं और यहाँ से जब दूसरे विद्यालय में जाओ, इस विद्यालय की गरिमा कभी डाउन ना हो, मतलब इसकी विद्यालय की गरिमा यानी गिरे ना, इस बात को ध्यान रखना भी आपकी। अगर आप भाषण आप देने आओगे, मराठी बोलता हूँ तो डरोगे तो रोशन करना है। यही शुभकामना के साथ अपना प्रवचन यहाँ समाप्त करता हूँ। बोलो भारत माता की वंदे बोलो। सबको एक साथ रहना है कि नहीं रहना है? सब धर्म की है बोलने की है, सब धर्म को साथ में लेकर इस देश का, गांव का नाम रोशन करना है। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।